हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताएंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए, यानी ए के रूल्स कि ए को कब हम कब आ, कब ए, कब आए इस प्रकार प्रोनाउंस करते हैं और इनके रूल्स क्या हैं। यदि आप हिंदी सही से पढ़ लेते हैं और ABCD आपको सही से क्लियर है तो आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि इंग्लिश किस तरह से पढ़ी जाती है और किस तरह से रीड करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए, यानी ए के रूल्स हैं। पहला रूल है, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए को ऐसे पढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि जो कॉन्सोनेंट, यहाँ पर पहले हमारे लिए पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21, तो ये हमें पता होनी चाहिए। यदि अगर हमें यही नहीं पता कि कॉन्सोनेंट क्या हैं, वोवेल क्या हैं, तब भी इंग्लिश समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए को ऐसे पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमारा बी है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर जी है कॉन्सोनेंट और यहाँ पर ए आया है बीच में। यानी जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में बी और जी, इनके बीच में अगर ए आएगा तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बी के बीच में ए है तो हम इसे पढ़ेंगे बैग, बैग। यहाँ सी से का की आवाज़ निकाली गई है तो कैप, कैप। यहाँ आर से आया है रा, ए से ए की मात्रा और टी से टा, राइट। यहाँ सी एच से होता है चा, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि सी एच से क्या होता है चा, और चा पर अ की मात्रा चैट, मैड, हेड, सैड, बैड। यानी सीधा क्लियर है कि यदि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आएगा तो हम उसे ए की आवाज़ से पढ़ेंगे, यानी ए की आवाज़ निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, दूसरा रूल है, जब ए के बाद लास्ट में, यानी जब ए आए और ए के बाद लास्ट में ई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। कहने का मतलब है, यदि ए आए और लास्ट में अगर हमें ई दिख जाए तो हमें याद रखना है कि हम यहाँ पर ए की आवाज़ ए ना निकाल करके ए निकालेंगे। देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर MEKE, यहाँ पर ए आया है और लास्ट में क्या आया है ई, तो यहाँ इसे हम क्या पढ़ेंगे मेक, मेक। इसे हम मैक नहीं मेक पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल के बाद ए और लास्ट में ई है, इसे क्या पढ़ेंगे लेट, लेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर RATE तो क्या पढ़ेंगे रेट, रेट। यहाँ पर देखिए सेव, सेव। यहाँ पर डेट, डेट। यहाँ पर सेड, सेड। यानी कहने का मतलब है, यदि लास्ट में ई आ जाए तो हम इसे एक ही आवाज़ निकालेंगे, ना कि ए की। अब यहाँ पर देखिए, तीसरा रूल है, जब किसी वर्ड में, वर्ड का मतलब शब्द, वर्ड में ए के बाद आर आए, ए के बाद अगर आर आ जाए तो ए को आ से पढ़ते हैं। यानी तो हम ए को आ, यानी यहाँ पर हम बड़े आ की आवाज़ निकालेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, ए को आ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CAR, कार, WAR, वार। तो यहाँ पर देखिए आ की आवाज़ निकाली जा रही है, ना ए की ना ए की। तो यहाँ पर देखिए हार्ड, हार्ड, मार्क, मार्क। और आपको याद रखना है कि जो भी हमने पहले पिछले वीडियो डाले हैं उनमें जो भी हमने रूल्स वगैरह, जो लेटर्स हैं उनके जो प्रोनाउंस वगैरह बताए हैं, जो भी प्रतीक वगैरह हैं उनके, वो आपको याद होने चाहिए, तभी इंग्लिश पढ़ने में आपको हेल्प करेंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एम से होता है माँ, के से का, आर से रा, इतना तो पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई होगी, नहीं पढ़ मिलेगी। तो यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए CH, CH से क्या होता है चा या का, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यदि सी के बाद CH साथ में है तो हम इसे पढ़ेंगे चा, ना कि का। तो यहाँ पर देखिए इसे हम पढ़ेंगे चार्ट, चार्ट। और यहाँ पर देखिए सी अकेली है, अगर यहाँ पर आ जाती H तो ये हो जाता चा, लेकिन यहाँ पर H है नहीं, सी है केवल, इसे हम पढ़ेंगे का, कार्ड, कार्ड। अब यहाँ पर देखिए चौथा रूल है, जब ए के बाद ST या SK, इनमें से दो वर्ड आ जाए, या ST आ जाए या SK आ जाए, तो ए को आ से पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है, यदि ए के बाद आर या ST SK आए तो हम ए को आ से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए PAST, इसे क्या पढ़ेंगे पास्ट। यहाँ पर भी आ की आवाज़ निकाली जा रही है। और यहाँ पर तुम सोच रहे होगे कि ऐसे यहाँ पर आधा सा बन रहा है, ये क्यों?
यहाँ पर भी यही बात है कि यहाँ पर एस टी दोनों है कॉन्सोनेंट। यदि दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो पहले वाला कॉन्सोनेंट हाफ यानी आधा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एस टी, ये दोनों कॉन्सोनेंट है यहाँ पर, तो एस क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट, यहाँ पर देखिए फास्ट, यहाँ पर सी से का क्या प्रोनाउंस हो रहा है, तो कास्ट। यहाँ पर देखिए TASK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टास्क। यहाँ पर देखिए मास्क, तो ऐसे हम इन्हें पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5वां रूल है, जब ए के बाद बाई आए, जब ए के बाद यदि बाई आ जाए तो ए को ए से पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है, यदि ए के बाद बाई आए या फिर लास्ट में ई दिया हो तब हम ए को ए से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ रहे थे मेक, लेट, रेट, सेव। इसी प्रकार जब ए के बाद बाई आ जाएगी तब भी हम ए को ए से पढ़ेंगे। जैसे DAY डे, FAY से, MAY में, PAY पे, PLAY प्ले, WAY वे। तो हम इन्हें इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। अब हम कुछ बताने जा रहे हैं जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनके वोवेल्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट क्या हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और यदि आप इन्हें समझना चाहते हैं सही से तो आपको जो पिछले वीडियो हैं उन्हें देखना पड़ेगा, जो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और उन्हें वीडियो को देखना है बिना स्किप किए और समझना है कि यहाँ पर उनमें जो रूल्स दिए गए हैं कि पहले आपको वो देखने हैं, छोटे या फिर ए, बड़े या फिर डबल ए, जो भी हिंदी के लेटर्स हैं उनके टोटल याद करने हैं। उसके बाद जो भी इंग्लिश के लेटर्स दिए हैं उनके टोटल प्रोनाउंस क्या हैं वो याद करने हैं। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आप आसानी से ये समझ जाएंगे कि क्या लिखा है। समझ में आया? और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको ये समझने में कठिनाई होगी, या तो ये लेटर्स आपके क्लियर हों। तो यहाँ पर देखिए कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में कौन से वोवेल्स होते हैं, कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो अब हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट। ये वोवेल्स की स्पेलिंग है स्वर। तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे वोवेल होते हैं 5। कौन कौन से? A, E, I, O, U, ये हमारे होते हैं वोवेल। और कॉन्सोनेंट्स व्यंजन, ये होते हैं 21। यहाँ पर देखिए ए को छोड़ दीजिए, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। यानी इन 5 वोवेल को छोड़कर के जो भी बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, और उन्हीं के हिसाब से हम यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब 2 कॉन्सोनेंट है, यानी यहाँ पर कॉन्सोनेंट होना जरूरी है। यदि 2 कॉन्सोनेंट है उनके बीच में ए आ जाएगा तब हम वहाँ पर ए की आवाज़ निकालेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने वर्ड लिखा LAST, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो पहला लेटर है ये, यहाँ पर देखिए इसके से पढ़ेंगे लास्ट। तो यहाँ पर जो एस है, एस से आधे सा की आवाज़ निकल रही है। तो यहाँ क्यों निकल रही है, यहाँ पर आधा सा कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों ये हैं कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एस और टी, यहाँ पर देखिए एस और टी दोनों क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। यदि 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे तो पहले वाला कॉन्सोनेंट हो जाएगा आधा। ठीक है, जैसे कि पास्ट है, अब यहाँ पर देखिए PAST पास्ट। तो इसी प्रकार के और भी वर्ड हैं कि इनमें यदि 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे तो पहला लेटर हाफ यानी आधा हो जाएगा। तो हमारे लिए इंग्लिश समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी लेटर्स हैं उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उनके क्या प्रोनाउंस वगैरह हैं, उच्चारण क्या हैं, वो हमें याद होना ज़रूरी है। यदि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनके लिए जो भी हिंदी के लेटर्स हैं उनके प्रोनाउंस, इंग्लिश के लेटर्स हैं उनके प्रोनाउंस वो याद होना ज़रूरी हैं, जो कि हम पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और उसके बाद हमारे जो वोवेल हैं वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो पता होना ज़रूरी है। और उसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि ये क्या है और कैसे हमें
पढ़ना है। तो हम यहाँ पर हमने प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए यानी ए के 5 रूल्स बताए हैं और अगले वीडियो में हम आगे रूल बताएंगे ए के आगे के रूल्स बताएंगे।